हेलो स्टूडेंट, मैं पूनम नायक। आप देख रहे हैं हमारा चैनल सक्सेस पॉइंट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे न्यूक्लियस की कि न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस ये एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है जो कि कोशिका के अंदर पाया जाता है। कैरियोलॉजी स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? कैरियोलॉजी कहते हैं। खोजकर्ता कौन थे इसके? तो रॉबर्ट ब्राउन इसके खोजकर्ता थे। स्थिति की अगर हम बात करें इसकी, तो पादपों में ये कहाँ पाया जाता है? परिधि की ओर होता है। जंतुओं में अगर हम बात करें तो ये सेंटर में उपस्थित होता है। आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं ये जो न्यूक्लियस है वो सेंटर के अंदर प्रेजेंट है। ये एक एनिमल सेल है, इसमें न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट है। अगर हम प्लांट को देखते हैं तो इसमें वैक्यूल की वजह से ये परिधि की ओर खिसक जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके उपनामों की। तो इसे कोशिका का हृदय भी कहा जाता है। ये कोशिका की समस्त जो क्रियाएं हैं उन पर नियंत्रण रखता है। जिस तरह हमारी बॉडी बिना हार्ट के काम नहीं कर सकती, उसी तरह सेल भी क्या है, इस न्यूक्लियस के बिना काम नहीं कर सकती। इसलिए इसे क्या कहा गया? कोशिका का हृदय भी कहा गया। ये कोशिका की जितनी भी क्रियाएं हैं, जैसे कि कोशिका के अंदर मेटाबॉलिक है, प्रोटीन सिंथेसिस है, आरएनए बनना है, ये जो भी क्रियाएं हैं वो इसके द्वारा ही डायरेक्ट की जाती है। इसलिए इसे कोशिका का निर्देशक भी कहा जाता है। केंद्र कोशिका की समस्त आनुवांशिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। कोशिका जो केंद्रक है उसके अंदर डीएनए, जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, तो ये क्या करता है? आनुवांशिक क्रियाओं पर भी नियंत्रण रखने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो ये डबल मेम्ब्रेन युक्त झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। ये डबल मेम्ब्रेन, इसके ऊपर क्या है? डबल मेम्ब्रेन युक्त झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। न्यूक्लियस एनवलप कहते हैं इसको। ये इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? छोटे छोटे पोर प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे छिद्र प्रेजेंट होते हैं इस एनवलप पे, इस मेम्ब्रेन के ऊपर, जिसे हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इन न्यूक्लियर पोर के द्वारा ही मटेरियल का आदान प्रदान होता है। जैसे राइबोसोम जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर सिंथेसिस होते हैं, बनते हैं और साइटोप्लाज्म में बाहर की तरफ दे दिए जाते हैं। और जो प्रोटीन होता है वो साइटोप्लाज्म में बनता है और वो इन्हीं पोर के द्वारा न्यूक्लियस के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब हम बात करें इसके अंदर, तो थ्रेड लाइक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है इसके अंदर? न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होती है। केंद्रिका प्रेजेंट होती है। केंद्रिका बिना झिल्ली वाली संरचना होती है। ये बनाती है आरएनए का निर्माण करती है। ये आरएनए मिलकर और जो साइटोप्लाज्म में से प्रोटीन अंदर आता है जो इसके अंदर, वो मिलकर राइबोसोम का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? राइबोसोम का। और ये यहाँ पर राइबोसोम बनने के बाद न्यूक्लियर पोर के द्वारा साइटोप्लाज्म में बाहर की ओर चला जाता है और वहाँ पर जाकर प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। इसके अंदर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागेनुमा संरचना आपको जो दिखाई दे रही है रेड कलर में, इसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। ये क्रोमेटिन डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। ये अभी तो क्या है? धागेनुमा संरचना में होता है, लेकिन जब सेल डिवीज़न की बारी आती है तब ये सघन हो जाता है, अपने जल को त्याग कर सघन संरचना बना लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। आप इस वाले डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये आपको सघन संरचना दिखाई दे रही है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। मनुष्य के अंदर जो है एक सेल में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, लेकिन जो सेक्स सेल होती हैं, जैसे कि स्पर्म है, ऑर्गन है, स्पर्म है और ओव्यूम है, उसके अंदर जो क्रोमोसोम की संरचना क्रोमोसोम होते हैं वो 23 होते हैं। और ये क्या करते हैं? आनुवांशिक लक्षण प्रेजेंट करते हैं। इनकी वजह से ही इन पे जीन पाए जाते हैं, जिनकी वजह से ही आनुवांशिक लक्षणों का आदान प्रदान हो पाता है। नेक्स्ट हम बात करें न्यूक्लियस के कार्यों की। केंद्रक के कार्यों की बात करें अगर हम, तो ये कोशिका पर नियंत्रण रखता है, ये कंट्रोल रखता है कोशिका के ऊपर, जैसे कि प्रोटीन का बनना है या फिर राइबोसोम का बनना है या कुछ भी न्यूक्लिक एसिड वगैरह है, इसी के अंदर होंगे कोशिका। राइबोसोम का निर्माण जो है वो इसी के अंदर होता है। न्यूक्लियोलस जो होता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस, इसके अंदर आरएनए बनता है और ये प्रोटीन के साथ जुड़कर राइबोसोम का निर्माण करता है। अब ये जो राइबोसोम बने, ये न्यूक्लियर पोर के द्वारा साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं और साइटोप्लाज्म में आने के बाद ये राइबोसोम वहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। सिंथेसिस ऑफ आरएनए, न्यूक्लियोलस जो है वो आरएनए का सिंथेसिस करता है। स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन,
ये जेनेटिक जो केंद्रक है, ये जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन है डीएनए और आरएनए के रूप में इसके अंदर सुरक्षित रहती है, स्टोर रहती है और इसी से ही हेरिडिटी आती है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।